द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु उसके सिर पर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, नंगे बदन कपड़े इतना भी नहीं है कि वो अपने शरीर को ढक सके। फटी हुई धोती पहना है, पाँव में जूता भी नहीं है। केवल एक ही बात कहता है, अरे भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, मुझे श्री कृष्ण का धाम बता दो। क्या नाम है? सुदामा। और जैसे ही प्रभु ने सुना कि मेरा सुदामा आ गया है, सिंहासन छोड़ दिया, पट गिर गया, पीठ गिर गया, मुकुट गिर गया। गोविंद दौड़ पड़े प्रभु से मिलने के लिए। श्री सुदामा जी को दरवाजे पर देखा, दौड़ और हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाकर गोविंद उसके हाथ में हाथ डालकर प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का दर्शन किया, आनंदित हो गए। प्रभु श्री कृष्ण जैसे ही राजमहल को छोड़कर भागे, पीछे माता रुक्मिणी पड़ी, सेनापति पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, द्वारपाल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्या हो गया? कौन आ गया जो श्री कृष्ण ने अपना सिंहासन त्याग दिया? जाकर देखा तो एक दुर्बल ब्राह्मण चरणों में लेट गए। प्रभु हृदय से लगा लिया, सबकी आंखों में आंसू। जो देखता है वही रोने लगा कि एक तरफ द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश खड़ा है, और एक तरफ अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण जिसके चरणों में श्री कृष्ण खड़े हैं। हाथ पकड़ करके लाए, अपने सिंहासन पर लाकर श्री सुदामा जी को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। माता रुक्मिणी से कहा, जाओ जलपात्र लेकर आओ, मैं सुदामा के चरण धुलना चाहता हूँ। माता रुक्मिणी गई। जब देर लगी, पात्र लेकर नहीं आई। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा के पांव को अपनी जांघ पर रखा तो इतने कांटे देख करके, कांटों का दर्द सहन कैसे किया होगा मेरे मित्र ने। ऐसे हाल बिबाई न सो, पग कंटक जाल गढ़े पुनि जोए। ये महादुख पायो सखा तुम, आए न कितने दिन खोए। आए कितने दिन खोए, आए तेरा कितने दिन को। हे कहाँ रहे इतने दिन? तुम्हारे पांव की बिवाइयां फटी हुई हैं, कितने कांटे तुम्हारे चरणों में लगे हुए हैं। इतना दुख तुम्हारे जीवन में था, तुमने मुझे याद नहीं किया। क्या तुम मुझे भूल गए? सुदामा ने कहा, मैं खुद को भूल सकता हूं पर तुम्हें नहीं। प्रभु श्री कृष्ण ने इतना रोए मित्र की याद में, इतना रोए कि जल की आवश्यकता ही चरणों को धुलने के लिए नहीं पड़ी। दे
सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के आंसुओं की बरसात इतनी हुई प्रभु ने सुदामा के चरणों को धुला एक कांटा तो हाथ से निकला ही नहीं प्रभु ने अपने दांतों से सुदामा के चरण में लगे हुए कांटे को निकाला चरणों में बैठकर गोविंद ने ब्राह्मण के चरणों की पूजा की और कहा धिक्कार है मेरे भगवत तत्व को धिक्कार है मुझे मित्र कहलाने पर कि मेरा मित्र होने के बाद इतना दुख सुदामा तुमने सहा तुम मेरे पास क्यों नहीं चले आए। सिंहासन पर बिठाकर गोविंद ने पूजा की और सुदामा से कहने लगे तुम इतने दिन रहे मेरे पास क्यों नहीं आए। कहने लगे बता मेरे यार सुदामा रे क्यों नहीं आए मेरे पास कहाँ रहे क्या अपराध हुआ मुझसे जो मेरे पास नहीं आए। बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई गढ़लो में आया और बालक था तब आया करता बालक था जब आया करता रोज खेल के जाया 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 करता हुई तकरार सुदामा रे हुई तकरार सुदामा हुई तकरार सुदामा रे वही बड़े दिनों में बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में सब बच्चों का हाल सुना रे सब बच्चों का हाल सुना रे सब बच्चों का हाल सुना रे बच्चों का हाल सुना रे मिश्राणी की बात बता दे मिश्राणी की बात बता अरे मेरी भाभी का हाल बता दे मेरी भाभी का हाल
हार सुदामा रे भाई गड़े दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई गड़े दिनों में। चाहिए था तुझ पहलवाना, अरे चाहिए था तुझ पहले आना, चाहिए था तो पहले इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, ओ इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। भूला क्यों भूला, अरे भूला क्यों प्यारे सुदामा रे हो। अरे हाँ अरे भूला क्यों प्यारे सुदामा रे भाई गड़े दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई गड़े दिनों में आया। ओ भाई गड़े दिनों में आया, भाई गड़े दिनों में आया। अब आया तू ठीक वक्त पे, अब आया तू ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अब आया तू ठीक वक्त पे, अब आया तू ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। मेरे जिगरी वो मेरे जिगरी हो, मेरे जिगरी यार सुदामा रे मेरे जिगरी, अरे यार सुदामा रे वही खड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे वही खड़े दिनों में आया, वही खड़े दिनों में वही खड़े दिनों में आया। जब भी आए हो तुम मेरे अपने हो। चरण प्रक्षालन प्रभु ने किया, चरणों तक प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा का लिया। भारत के ऋषि, भारत के ब्राह्मण का चरणों तक तो प्रभु भी लेना चाहते हैं। भारत के संतों का चरणों तक तो भगवान भी लेकर के कृतार्थ स्वयं को मानते हैं। भीतर घर में ले गए, अपनी ही तख्त पर, अपने ही बिस्तर पर प्रभु ने बिठाया, सुंदर भोजन बनवाया। इतने प्रकार का भोजन बना, क्योंकि राजमहल में राजशाही भोजन
जिसमें अनेकों प्रकार के षडरस व्यंजन हैं। एक एक व्यंजन एक एक रस का व्यंजन अनेक प्रकार से बनाया गया। यह देख करके सुदामा ने कहा, अरे भैया मोको इस प्रकार को भोजन करने की आदत ना है। अपनी राम जी तो सूखी रोटी पामे, मिल जावे तो थोड़ो सो नमक थोड़ो सो मिर्ची मिला के पा लेने। इस प्रकार को भोजन कन्हैया मेरी आदत में ना है। कन्हैया बोले कि अब देखो, अब तक जैसो रहे सो रहे, हमारे घर आए हो तब तो यह भोजन पावना पड़ेगा। श्री कृष्ण के आग्रह करने पर सुदामा ने भोजन प्राप्त किया। भोजन पाकर प्रभु ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? जैसे ही लाने की बात सुनी तो जो 4 मुट्ठी चावल थे उनको भी सुदामा जी छुपाने लगा। इन रानियों के सामने अगर मैंने 4 मुट्ठी चावल दिए तो ये आपस में कहेंगे कि श्री कृष्ण का मित्र आया था और देखो हमारे लिए 4 मुट्ठी चावल लाया। क्या सोचेंगे ये पटरानियां? छुपाने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो छुपाने की आदत तुम्हारी गई नहीं। गुरुकुल में छुपाया था, उसका फल आज तक भोग रहे हो। अब छुपाओगे तो इस फल को कब तक भोगोगे? श्री कृष्ण ने स्वयं बातों में लगाकर सुदामा को और वह चावलों की पोटली छीनी। चावलों की पोटली को छीन करके प्रभु ने उसमें से चावल निकाल करके 1 मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिए और संकल्प किया कि मैं 1 लोगों की संपत्ति सुदामा को देता हूं। एक मुट्ठी चावल के बदले प्रभु ने सुदामा को 1 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। लेकिन जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल भरकर खाना चाहा, माता रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया। प्रभु मैं यह नहीं कहती कि आप दान ना करो, मैं यह नहीं कहती कि आप सुदामा को संपत्तिवान न बनाओ, लेकिन क्या तुम सुदामा से चावल लेकर ही उसको संपत्तिवान बनाओगे? यदि आपको कुछ सुदामा को देना है तो सुदामा का बिना कुछ लिए सुदामा को सब कुछ दे दो। सुदामा के चावलों को खाकर भगवान ने कहा कि नन्वे तदुपनीतों में परम प्रीणनो सखे। तुम्हारे द्वारा लाए हुए चावल मुझे बहुत अच्छे लगे। और यहाँ तक प्रभु ने कह दिया कि इस 1 मुट्ठी चावल से मैं कहता हूं तर्पयन्त्यंगमां विश्वं एते पृथुकतंडुला। ये थोड़े से चावल संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराना, प्रत्येक संसार के प्रत्येक जीव को भोजन कराने का जो फल होगा वह फल सुदामा जी को प्राप्त होगा। इन थोड़े से चावलों से संपूर्ण विश्व की तृप्ति हो जाएगी। सुदामा पत्र पुष्प फल जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम से देता है उसे मैं बड़े प्रेम से पा लेता हूँ। श्री राजा जो भी माता बहने बंधु भगवान के श्री चरणों को, श्री सुदामा जी के श्री चरणों को पखारना चाहते हैं, वो अपना सौभाग्य समझकर आवे और भगवान के श्री सुदामा जी के श्री चरणों को पखारने का लाभ प्राप्त करें। श्री राजा।
प्रभु ने कहा सुदामा, भक्त के दिए द्वारा दिया हुआ हर पत्र, हर पुष्प, हर फल और जल भी मुझे परम प्रिय है। फिर तुम तो चावल लेकर आए हो, हृदय से लगा लिया। कहा तुम्हें याद होगा एक बार गुरुजी ने हमें लकड़ी लेने के लिए भेजा था। हाँ, लकड़ी लेने के लिए हम गए तो गुरु माता ने कुछ चने हम लोगों को रखे, पर तुमने हमारे भी हिस्से के चने खा लिए। मैंने पूछा तो तुमने कहा कि सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कृष्ण, वो जो चने थे वो चने सापित चने थे, उनको जो खाता उसी के जीवन में दरिद्रता आ जाती। मुझे यह बात मालूम थी कि ये चने सापित चने हैं, इसलिए जितनी सापित चने थे वो सब मैंने इसलिए खा लिए कि मेरा कृष्ण खाएगा तो उसके जीवन में दरिद्रता आएगी। मैं स्वयं दरिद्रता का जीवन जीना चाहूंगा, पर अपने कृष्ण को दरिद्र देखना नहीं चाहता। इसलिए सुदामा ने वो सापित चने पा लिए। यह देखा श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया। रात्रि का विश्राम प्रभु ने किया। प्रातः काल उठे, स्नान किया, संध्या वंदन करके सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं अपने घर को चलूं। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से प्रभु श्री सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और विदा कर दिया। संपूर्ण नगरी द्वारिका तैयार होकर के प्रभु श्री सुदामा के चरणों में निवेदित कर दी और कहा ये तुम्हारी अपनी नगरी है, जब तुम्हारा मन करे तब आओ। समस्त द्वारिका वासियों ने सुदामा जी के चरणों में अनेक प्रकार से प्रणाम किया। विदा लेकर के श्री सुदामा जी महाराज अपने नगर को चले और मन में विचार करते जा रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीन के तना ब्रह्म बंधुरितिष्मा बाहुभ्याम परिरंभितः। हे गोविंद, कहाँ मुझ जैसा दरिद्र कोई न होगा, कहाँ तुम सा लक्ष्मीवान कोई न होगा, लेकिन ये जो कृपा करने की आदत तुम्हारी है, यदि तुम इस प्रकार से कृपा न करते तो शायद